TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम सबकरा खातिर बा जे की तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गईल होखे और उनके पता ना होखे कि जिंदगी का सही रास्ता कौन है। तो दर्शक भाई बहन, बाइबल में जिंदगी का सही मार्ग बतावल गईल बा। कृपा करके देखी और सुनी कि परमेश्वर क्यों न तरह आप सबके अगुवाई करतने। प्रिय मित्र, आज हम प्रेरितों के काम 18 अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी। ए अध्याय में भी हम पौलुस के दूसरा सुसमाचार प्रचार की आज्ञा के अध्ययन करे जा रहल बानी। दूसरा यात्रा जारी रहे के कारण हमार मुख्य विषय पौलुस के दूसरा दौरा कुरिन्थुस नगर और इफिसुस नगर के लोगन। पिछला अध्याय में हम पौलुस के थिस्सलुनीकि के एथेंस नगर में सुसमाचार प्रचार करत जोखिम उठावत देखनी है जा। एकरा में बिरिया नगर के लोग सीधा साधा सज्जन रहन। वहनी लोग खुशी के साथ वचन के ग्रहण कैले। एथेंस में पौलुस के भेंट यूनान के महान दार्शनिक और ज्ञानी विद्वान सबके साथ भइल, पर ज्ञानी सबके ई देश मूर्ति से भरल रहे। ज्ञानी लोग एगो अनजान परमेश्वर की उपासना करत रहले। पौलुस ओ अनजान परमेश्वर से उनकर परिचय करवलन। उन लोग के बतौलन सृष्टिकर्ता ही परमेश्वर हमें और उहे प्रभु भी हमें। परमेश्वर ही बेटा होके मनुष्य के काल्पनिक कारीगरी के उपासना ना करे। एथेंस में पौलुस अकेले ही यात्रा पर रहन, जबकि सिलास और तिमोथियुस अबही मैसिडोनिया के फिलिपी नगर में ही सेवा कर रहल बाड़े। एथेंस में भी पौलुस मसीह के मृत्यु और उनकर पुनरुत्थान के प्रचार कैलन, पर उहनी लोग पौलुस के मजाक में उड़ावे लगले लोग, काहे कि ऊ पुनरुत्थान पर विश्वास ना करत रहले। इससे पौलुस एथेंस से निकल के कुरिन्थ नगर के चल गइलन। कुरिन्थ एथेंस से 35 मील के दूरी पर कुरिन्थिन्स नगर में पौलुस सेवकाई कैलन। त मित्र, एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल हनी। हाँ, तो ओ में देखी प्रेरितों के काम 18 अध्याय 1 पद ए तरी से बताल रहल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। ए बात के बाद पौलुस एथेंस छोड़ के कुरिन्थुस चली गइलन। प्रिय मित्र, कुरिन्थुस नगर अपना समय में बहुते दुष्ट नगर है। ई नगर दुष्टता के केंद्र रहे, यानी कि अड्डा रहे। मदिरापान, व्यभिचार और हर एक प्रकार के शारीरिक कार्य यहाँ चरम सीमा पर है। आज भी रुआ स्नानघर सबके रुआ देख सकतानी। यहाँ वीनस के मंदिर है। हजारों कुंवारी कन्या रहत रही सा। ई सब चिरकुंवारी कहलात रही सा। ओहनी के सब कुछ होखला के बाद भी कुंवार कहलात रही सा। सही में ई बेस्या रही सा। बेविचार यहाँ के धर्म रहे। दुष्टता के धर्म के रूप में बड़ा सुविधा बा। काम वासना और दुष्ट कर्म के कार्य कुरिन्थुस नगर के धर्म रहे और इस संसार के सब देश
से यहाँ व्यापारी आवत रहन लोग, पर ई एगो व्यापारी नगर है। पौलुस अपना दूसरा मिशनरी यात्रा पर यहाँ अइले और तीसर का यात्रा पर भी आई हैं। कुरुथुन्स और इफिसुस नगर में पौलुस सबसे अधिक सेवा कैलन। इफिसुस नगर धार्मिक केंद्र रहे, जबकि कुरिन्थुस पाप के केंद्र रहे। ये दोनों ही नगर प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र रहे। कुरिन्थुस जात समय पौलुस का कहलन, नगर में उ एगो यहूदी दंपति से उ भेंट कैलन, जौन की कुछ ही समय पूर्व रोम से प्रवास क के आयल रहन। पति के नाम अक्विला और पत्नी का नाम प्रिस्किला रहे। ई लोग तंबू बनावे के काम करत रहे लोग। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रवा हमरा संगे पढ़त, सुनत, समझत, सोचत, विचारत चलत चली। तो पढ़े सुने खातिर हमरा संगे निकाल ली प्रेरितों के काम 18 अध्याय 2 पद से लेके 5 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी। और उनका के अक्विला नाम पुंतस निवासी एगो यहूदी मिलले, जौन की हाल ही में अपना मेहरारू प्रिस्किला के साथ इटली से आयल रहन। काहे कि क्लौदिमुस सब यहूदी सब के रोम से निकल जाए के राज आज्ञा देले रहन। उ उनका यहाँ अइलन ऐसे कि उनकर भी व्यापार तथा व्यवसाय रहे। उ उनका साथे रहले और उ काम करे लगले, काहे कि व्यवसाय से उ तंबू शमियाना बनावे वाला रहन। और उ प्रत्येक शब्द के दिन आराधनालय में तर्क वितर्क क के यहूदी सब और यूनानी सब के समझावे पूरा कोशिश करत रहन। पर जब सिलास और तिमुथियुस मेसोडोनिया से अइले त पौलुस वचन सुनावे के धुन में लाग के यहूदी सब के सामने गवाही देवे लगले कि यीशु ही मसीह हमें। प्रिय मित्र, तिमुथियुस और सिलास मेसिडोनिया से कुरिन्थुस आ जाता है और उ बिरिया नगर में सेवा के रिपोर्ट भी लेके आवत है और पौलुस मसीह के गवाही शुरू कर दिले। तो मित्र, फिर आई पवित्र शास्त्र और बाइबल से देखल जाओ। प्रेरितों के काम के किताब 18 अध्याय 6 पद से लेके 10 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनी ध्यान से। पर जब ओहनी के विरोध और निंदा करे लगलन सा त उ आपन कपड़ा फाड़ के ओहनी लोग से कहलन, तोहर खून तोहनी लोग के कपार पर पड़े, हम निर्दोष बानी। अब से हम आन जाति सब किने जाइब। वहां से चल के उ तीतुस यानी कि तिमोथियुस इस्तुस नाम एगो आदमी के घर गोलन, जौन की उ परमेश्वर के भक्त रहन और जेकर घर आराधनालय से लागल रहे। और आराधनालय के प्रधान किस्पुस आपन सब रिश्तेदार समेत प्रभु पर विश्वास कैलन और प्रभु से कुरिन्थी सब जब उ सुनले तब विश्वास कैले और बपतिस्मा लेहले। रात के प्रभु दर्शन के द्वारा पौलुस से कहलन, मत डेरा, प्रचार करत जा और चुप मत रह, काहे कि हम तोहरा साथे बानी और कोनो आदमी हानि पहुंचावे खातिर तोहरा पर आक्रमण ना करी है, काहे कि यह नगर में हमार बहुते लोग बाड़े। प्रिय मित्र, यहूदियन के द्वारा वचन के विरोध कइल गइल। इसे पौलुस गैर यहूदी सबके सुसमाचार सुनावे खातिर निकल पड़ले। आराधनालय के प्रधान जेकर नाम रहे वो अपना घराना समेत प्रभु यीशु पर विश्वास कैलन।
कुरिन्थुस में परमेश्वर के एगो बड़ कलिसिया पावल जात रहे। एक ओर से नगर पाप और काम वासना के गढ़ रहे, दूसर का ओर हम पढ़तानी कि यहाँ परमेश्वर के बहुते लोग बने। मित्र, प्रभु यीशु मसीह आदमी के बेटा भुलैला लोगन के और ओहनी लोग के उद्धार करे खातिर रोइले, धार्मिक खातिर ना बल्कि पापी सब के बचावे खातिर रोइले। प्रिय मित्र, पौलुस के दिव्य संतावना प्राप्त रहे, मत डेरा, हम तोहरा साथे बानी। दोस्त, जानतानी ई पवित्र आत्मा यानी कि ई पवित्र शास्त्र बाइबल के प्रमुख शब्द है। बहुते हाली हम परमेश्वर के द्वारा ये महान संदेश के सुननी हजा और जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे यही अध्याय के 11 से 17 पद पढ़ी। एह तरी से बता रहा बा, सुनी। उ उनका बीच परमेश्वर के वचन सिखावत 1.5 बरिस तक रहले। जब गलिया अखाया के राज्यपाल रहन त यहूदी एकाएक के पौलुस के विरुद्ध उठ खड़ा भइलन स और उनका के न्याय आसन के सामने ले आके कहे लगलन स, ई आदमी व्यवस्था के विरोधी यानी कि विपरीत परमेश्वर की उपासना करे खातिर लोगन के भड़कावता। तब पौलुस बोले ही के रहन त गलिया सब यहूदी सब से कहलन, हे यहूदी, यदि केहू अन्याय या घोर अपराध के बात होगी तो तोहार ई अभियोग सुनल हमरा खातिर न्याय संगत होगी, पर यदि ई विवाद शब्द और नाम और तुहार ही व्यवस्था के विषय में है तो तू ही जाना। तो हम ये सब बात के न्यायी नइखी बने चाहत और उन्हीं के न्याय आसन से भगा दिलन। तब सब लोग आराधनालय के प्रधान सोन्थिनेस के पकड़ लिहलस और ओकरा के न्याय आसन के सामने पीटे लागल। गलिया ए बात के कुछ चिंता ना कोइलंस। प्रिय मित्र, पवित्र शास्त्र के विद्वान ए आदमी के गलिया इस संबंध में दोषी ठहरावत हणे, पर हमार एकरा खातिर भिन्न बा। हमरा विचार से रोमी राज्यपाल ठीक ही कोइलन। उ रोमी न्यायाधीश रहन। उनकर संबंध केवल रोमी कानून व्यवस्था तक सीमित रहे। ऐसे गलिया अपना विचार से स्पष्ट कर दिले कि ई धर्मी यानी कि ई धर्म के मामला है, तो तू ही जाना। अपना आप के साफ रखलन। एकरा से मतलब ई बा कि उ कुरिन्थुस में पौलुस के सेवा में कोनो प्रकार के बाधा पैदा ना करी है। वैसे भी ई नगर आजाद नगर है, वहाँ धार्मिक क्षेत्र में भी आजादी रहे। 18 पद इस तरी से बता रहा बा, तब पौलुस वहाँ और अधिक तक रह के भाई सब से विदा लिहलन और प्रिस्किल्ला और अक्विला सहित पानी के राह से यानी कि जल मार्ग से सीरिया के रवाना भइले। किखिया में उ सिर मुड़वले यानी कि सिर छिलवले और उ मन्नत मल रहन। प्रिय मित्र, पौलुस द्वारा मन्नत मलना पर बहुते लोगन के आपत्ति हो सकत रहे। रउआ कह सकता नहीं, जबकि पौलुस अनुग्रह के प्रचार करत रहन, उ व्यवस्था के अधीन रह के कार्य काहे कर रहल बाड़े। ऐसन कह के रउआ पौलुस खातिर नियम बना रहल बानी। प्रिय मित्र, रउआ अनुग्रह में हो के भी मन्नत मान सकता नहीं। अगर रउआ नहीं माने चाहत तो एकरा से कोनो फर्क नहीं पड़त।
पर यदि रुआ मनत मानतानी त रुआ उनका के पूरा करे के चाही। मनत के बारे में परमेश्वर ऐसने नियम बनौले। मनत मानल राउर इच्छा पर निर्भर करता। मसीही जिंदगी आजादी के जिंदगी है, काहे कि विश्वासी जन जानेलन कि उनका एह तरीके कौनो कार्य नहीं खे करेके जौना से कि प्रभु के साथ संगति खत्म हो जाए। अब पौलुस अपना दूसर की यात्रा से लौट रहल बने। ऊ कुरिन्थुस से अंताकिया वापस जा रहल बने। किखिया कुरिन्थुस नगर के बंदरगाह रहे, जौन की नगर के परब के दिशा में बा। पौलुस के साथ अक्विला और प्रिस्किल्ला भी यात्रा पर बा। तो एकरा बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल एह तरी से बता रहल बिया। प्रेरितों के काम 18 अध्याय 19 से 21 पद में एह तरी से, और ऊ इफिसुस में पहुंच के ओहनी लोग के वहां छोड़ दियलन और अपना आराधनालय में जाके यहूदी लोग से वाद विवाद करे लगले। जब ओहनी लोग उनकरा से विनती कैलन हमनी के साथे कुछ दिन और ही रही, तो ऊ राजी ना भइलन। पर ई कही के ओहनी लोग से विदा भइलन कि यदि परमेश्वर चाहिए तो हम तोहनी लोग किने फेर आइब। तब इफिसुस के जहाज द्वारा चली गइलन। प्रिय मित्र, जाते समय परमेश्वर की आत्मा इफिसुस जाए के आजादी दिहलन, पर लौटत समय ऊ एने भी गइलन जहाँ कुछ ही दिन रहलन। इफिसुस में सुसमाचार के खातिर द्वार खुलल रहे। पौलुस के मन भी इफिसुस में लागल रहे। प्रिय मित्र, 22 से 28 पद पढ़ी। जब ऊ कैसरिया में उतरले तो ऊ यरूशलेम गइलन और कलीसिया के नमस्कार कइलन। तब अंताकिया चली गइलन। फिर कुछ दिन तक वहां से चली गइलन और गलतिया और फ्रूगिया राज के सब भाई लोग के स्थिर करत फिरलन। अपुल्लोस नाम के एगो यहूदी, इनकर जन्म सिकंदरिया में भइल रहे, जौन विद्वान आदमी रहलन और पवित्र शास्त्र के ठीक से जानत रहलन, इफिसुस में अइलन। ऊ प्रभु के राह के शिक्षा पौले रहले और ऊ बड़ा जोर से प्रभु यीशु के बारे में ठीक ठीक सुनावत रहन। पर ऊ खाली यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में जानत रहलन। ऊ आराधनालय में निडर होके बोले लगलन। पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उनकर बात सुनल के उनकरा के अपना घर ले गइलन और परमेश्वर के राह के बारे में उनका के और ठीक ठीक बतौलन जा। और जब अपुल्लोस ओह पार अखाया के जाए के चहलन तो भाई लोग उनकर हिम्मत बढ़ौलन और चेला लोग के चिट्ठी लिखले लोग कि ओहनी लोग उनकर स्वागत करे। और जब वहां पहुंचलन तो ओहनी लोग के बड़ा मदद कैलन, जवन लोग अनुग्रह के द्वारा विश्वास कैले रहन, काहे कि ऊ पवित्र शास्त्र से सबूत देके कि यीशु ही मसीह हमें यानी कि परमेश्वर हवन बड़ा ही मजबूती से यहूदी लोग के सबके सामने ठहरावत रहलन। प्रिय मित्र, ए आदमी के प्रभु के राह के शिक्षा दिहल गइल रहे। एकर अर्थ कि ऊ केवल शाब्दिक शिक्षा प्राप्त कैले रहन, उनका किने कौनो दिव्य प्रकाशन ना रहे, यानी कि उनका किने कौनो दिव्य प्रकाश ना रहे। ऊ आत्मिक
उत्साह से भर के प्रभु यीशु मसीह के बारे में ठीक ठीक सुनावत रहन, पर उनका के पवित्र आत्मा ना मिलल रहे। पर उनकरा परमेश्वर के कार्य के उत्साह रहे कि हम उन लोगन के सुसमाचार सुनाई जहाँ कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग नहीं खन जानत। प्रिय मित्र, अगर हमार बात सुनता नहीं तो रहुओ प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाई। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रउआ के आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरो से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।